मुझे ये महसूस होता है कि कहीं दबाव बनाने में नाकाम हुए हैं, इसीलिए मेरी सिक्योरिटी विथड्रॉ की गई है। और उनको ये मालूम है कि मेरा दिल्ली में प्रोग्राम है कल, और प्रोग्राम से मैं लेट नाइट दिल्ली से बरेली जाऊंगा, तो मुमकिन है कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट करा दिया जाए या मेरे आतंकवादी हमला करा के मेरी हत्या करा दी जाए। इसीलिए मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी वापस कराई गई है, और अगर इस किस्म का कोई दबाव बनाने का प्रोग्राम है तो भी मैं ये कहूंगा कि मैंने जो ऐलान किया है मैं उस पर कायम हूं। किससे डरा रहे हैं? हम तुम्हारी सुरक्षा विड्रॉ कर लेंगे, तुम पे आतंकवादी हमले करा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे। ये काम है हमारे नौकरों का, डीजीपी साहब का और एसएसपी साहब का और डीएम साहब का। जब बात मज़ारात की आ जाए, जब बात मदरसों की आ जाए, जब बात मजहब की आ जाए, तो फिर किसी भी किस्म का किसी भी मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बात इस वक्त ईमान की आ गई है। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा ऐलान किया गया कि जुम्मे के दिन जेल भरो आंदोलन की मुहिम जो है वो तेज की जाएगी, और उस दिन हजरत समेत जितने भी लोग जेल भरो आंदोलन की इस मुहिम में शामिल होंगे, उसको रोकने के लिए अभी से तमाम साजिशें शुरू हो चुकी हैं। जहां पहले इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के तकरीबन सभी लोगों को जो बरेली के अंदर मौजूद हैं, उन्हें रेड कार्ड नोटिस इशू जो है किया गया। तमाम लोगों की घेराबंदी तेज हो चुकी है। हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब का भी नाम उसमें शामिल है, पर इसमें एक और चीज़ शामिल हो गई है कि जो हजरत के इसमें 2 गनमैन लगे हुए थे, उन्हें भी रातों रात वापस बुला लिया गया है। हजरत मौलाना तौकीर रजा खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगा, जो आधी रात को अचानक उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ये फैसला लिया गया है, कैसे देख रहे हैं? एक बड़ी साजिश आपके खिलाफ हुई है। साजिश कहें या दबाव बनाने का एक तरीक़ा कहें, मुझे ये महसूस होता है कि कहीं दबाव बनाने में नाकाम हुए हैं, इसीलिए मेरी सिक्योरिटी विथड्रॉ की गई है। और उनको ये मालूम है कि मेरा दिल्ली में प्रोग्राम है कल, और प्रोग्राम से मैं लेट नाइट दिल्ली से बरेली जाऊंगा, तो मुमकिन है कि रास्ते में मेरा एक्सीडेंट करा दिया जाए या मेरे आतंकवादी हमला करा के मेरी हत्या करा दी जाए। इसीलिए मैं समझता हूं कि सिक्योरिटी वापस कराई गई है, और अगर इस किस्म का कोई दबाव बनाने का प्रोग्राम है तो भी मैं ये कहूँगा कि मैंने जो ऐलान किया है मैं उस पर कायम रहूँगा। और संवैधानिक अधिकार है मेरा, मैं आईनी तरीके से अपने मुल्क के कानून के मुताबिक जो तरीक़ा है उसके मुताबिक मैं, जब हमारी कहीं नहीं सुनी जा रही है, जुल्म ज़्यादती हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, और हर किस्म की दूसरे लोगों को छूट है, हमारे ऊपर हर किस्म की पाबंदियां हैं, हमारे लोगों को गिरफ्तार झूठे इल्ज़ाम लगा के किया जा रहा है, मस्जिदों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, मदरसों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो हमारे पास जो कानूनी अधिकार है कि हम अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए गिरफ्तारी देने का काम कर रहे हैं। सामूहिक गिरफ्तारी दी जाएगी, और ये हम अपना अधिकार का इस्तेमाल करेंगे। हजरत, इससे पहले भी कई बड़े प्रोग्राम जो हैं वो किए गए। बार बार एक ही हथकंडा जो है प्रशासन द्वारा अपनाया जा रहा है। कभी तिरंगा यात्रा रोक दी जाती है, हाउस अरेस्ट हो गए। मैं बार बार इसी पर बात कर रहा हूं कि दुनिया की निगाह जो है, देश की निगाह जो है आपके ऊपर बनी हुई है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या एक सीधे तौर पर मैसेज है कि जब हमने नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान के ऊपर कार्रवाई कर दी, तो आप लोग क्या चीज़ हैं फिर? नहीं, नबीर आला हजरत की बात नहीं है। दबाव तो पूरी कौम पर बनाया जा रहा है, और आम मुसलमान को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है, और असल में ये खौफ निकालना ही हमारा असल मकसद है। जो कौमें खौफ में जीती हैं वो अपना वजूद खो देती हैं। एक तरफ हम ये देखते हैं कि उनको इतनी खुली छूट है कि पार्लियामेंट में अलल ऐलान कठुआ और आतंकवादी और क्या क्या कहा जाता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, और पार्लियामेंट जैसी जगह पर, और सलमान अजहरी ने कुछ भी नहीं कहा है,
कोई ऐसी बात नहीं की है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसका मतलब यह है कि सारे कवानीन जो हैं उनका इस्तेमाल झूठे इल्ज़ाम लगा के मुसलमानों पर किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफ़ों, इन तमाम परेशानियों के लिए तमाम लोगों को मुत्तहिद होकर सड़कों पर आना चाहिए, एहतजाज अपना दर्ज कराना चाहिए। इसकी शुरुआत, आपने कहा कि तेज़ी ला रहे हैं, इसकी शुरुआत हम बरेली से करने जा रहे हैं। 9 तारीख को जुमे बाद नमाज जुमा हम गिरफ्तारी देंगे, इज्तिमाई गिरफ्तारी होगी। और 9 तारीख के बाद हमारी कोशिश ये है कि इस जेल भरो आंदोलन को हम मुल्कगीर पैमाने पर इसे एक मुहिम के तरीके पर चलाएंगे और हर सूबे में, हर ज़िले में इंशाअल्लाह इसी तरह का जेल भरो आंदोलन किया जाएगा इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ। मुहिम को तेज को किया जाएगा। अगर इसी मुहिम को 9 फरवरी के दिन ही रोकने की साजिश रच दी गई है तो आगे का स्टेप क्या रहेगा फिर? नहीं, वो जो अपना जो उनका तरीका है, जो उनकी कोशिश है, सरकार जिस तरह हमें रोक सकती है वो अपना तरीका इख्तियार करेगी, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। हम जाएंगे ज़रूर, गिरफ्तारी ज़रूर देंगे। और गिरफ्तारी मतलब एक तरफ आप झूठा इल्ज़ाम लगा के गिरफ्तार कर लेते हो, जमानत देने को तैयार नहीं होते हो और एटीएस के हवाले कर देते हो, दूसरी तरफ मैं खुद गिरफ्तारी दे रहा हूँ, एहतजाजन गिरफ्तारी दे रहा हूँ, तो मुझे गिरफ्तार करने के लिए आप तैयार नहीं हैं। ये दोहरा जो तरीका है, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा के मैं गिरफ्तार अपने आप को नहीं कराऊंगा, मैं खुद गिरफ्तारी देने के लिए आ रहा हूं। आप गिरफ्तार कीजिए, मुझे जो चाहे दफा लगाएं मुझ पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जेल में, मुझे अल्लाह अल्लाह करनी है, मैं जेल में भी कर लूंगा, यहां भी कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं कि एक तरफ ऐलान हुआ, ऊपर से तमाम लोगों को रेड नोटिस जो है इशू कर दिया जाता है, ये रेड नोटिस क्या है और आखिरकार ये किस तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है और क्यों बार बार मुहिम को रोकने की कोशिश है? देखिए, या तो हमारे देश में जो हमारे नौकर हैं, जो डीजीपी साहब हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, और ये किसी प्रभारी निरीक्षक साहब हैं, उन्होंने ये लाल रंग के कागज़ पे जो छपा के भेजा है 149 सीआरपीसी का जो नोटिस। अब 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनको कानून की समझ नहीं है और या फिर वो अपने राजनीतिक आकाओं के इतने दबाव में हैं कि वो गैर कानूनी काम करने के लिए भी तैयार तत्पर बैठे हैं। तो ये जो गतिविधियां कर रहे हैं, ये नौकरों से, जो हमारे नौकर हैं देश की जनता के, उनसे अपेक्षित नहीं है। ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए, कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के करना चाहिए। जो मौलाना तौकीर रज़ा साहब ने ये पेशकदमी की है, ये आरएसएस और बीजेपी की सरकारें हर एक अपने मुखालिफ को, हर एक मजलूम को जो अपनी आवाज़ उठाना चाहता है, उसको किस चीज़ से डराते हैं कि हम तुम्हें पुलिस से डंडे पड़वा देंगे, हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। जैसे हमें अभी वकीलों को जेल भिजवा दिया, वकीलों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी। क्यों? क्योंकि हम ईवीएम की मुखालफत कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पेपर बैलेट संवैधानिक है, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। खुद मुझ पे 3 बार मुझे अरेस्ट किया गया, कल ही 2 बार सॉरी, और लाठी चार्ज भी कराई गई। तो जब ये आरएसएस और बीजेपी का तरीका यही है कि वो पुलिस का डर दिखा के, जेल का डर दिखा के हमारे विपक्ष के सारे नेताओं को डराने की चेष्टा की जा रही है। अभी वो झारखंड के चीफ मिनिस्टर साहब को अरेस्ट कर लिया, ये अरविंद केजरीवाल जी को बोल रहे हैं, शरद पवार जी को, ममता बनर्जी को, सबको हम जेल में डाल देंगे, झूठे केस लगा देंगे। भाई, जब तुमने एक अल्टीमेट तय ही कर लिया है कि हम जेल भेजना हमारा सबसे बड़ा हथियार है, तो हजरत ने इतनी बढ़िया अच्छी पहल की है। इस देश में अगर 10 लाख ही लोग, अगर 1-2 करोड़ लोग ये खुद वॉलंटरी जाके, आर्टिकल 19 है ना, अपने आप ही गिरफ्तारी दे दें, तो इसमें तो कोई अपराध नहीं हुआ। तो मैं हजरत से ये गुजारिश करूंगा कि अपने इन मुद्दों के साथ ये एक ईवीएम का मुद्दा भी जोड़ दें। आप ये गिरफ्तारी की पहल करें, हम पूरे देश में 1 नहीं 10 करोड़ लोगों को गिरफ्तारी कराएंगे ईवीएम के मुद्दे पर भी, और ये सारे मजलूमों के मुद्दे इकट्ठे लेकर हम आह्वान करना शुरू करेंगे कि ये हजरत ने जो पहल की है, हम लोग अब गिरफ्तारी का ही काम शुरू करेंगे। हजरत ने बहुत अच्छी पहल की। मैं इस बीच लीगल प्रोस्पेक्टिव्स पर जानना चाहूंगा, क्योंकि सुरक्षा में बड़ी चूक है। 2 गनमैन लगे हुए थे, उन्हें अचानक आधी रात को बुला लिया जाता है। किस तरीके से देखा और समझा जाए कि एक बड़ी साजिश रची गई है? नहीं, ये देखिए, ये एसएसपी साहब जो हैं, या जो भी सुरक्षा के, या डीजीपी साहब जो भी हैं, वो भी
एक उन्होंने गैर कानूनी काम किया है, उसके खिलाफ मेरे ख्याल से मैं तो हजरत को ये एडवाइस करूंगा कि जिसने भी ये सुरक्षा विड्रॉ की है, ये एक आर्म ट्विस्टिंग तरीके के लिए कि जो आपका हाथ मरोड़ के आपसे हम आपका कानूनी संवैधानिक हक छीन लेंगे पीसफुल प्रोटेस्ट करने का। और ये तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, ये तो कह रहे हैं हम चुपचाप जाएंगे और गिरफ्तारी देंगे। अब हजरत के साथ एक आदमी जाए अकेले या 10 लाख आदमी जाए, ये तो किसी को इनविटेशन कार्ड दे नहीं रहे। जो देश बचाना चाहता है, जो देश का संविधान बचाना चाहता है, जो और मेरी अगर गुजारिश मानेंगे तो जो ईवीएम हटाना चाहता है, वो सब खुद जाएंगे चल के। हजरत किसी को घर से पकड़ के तो ला नहीं रहे हैं, आओ गिरफ्तारी दो। जिसको भारत बचाना है, जिसको देश बचाना है, SC ST OBC माइनॉरिटीज और कमजोर तबके के लोगों के हकूक सिक्योर करने हैं, वो गिरफ्तारी देगा। इतना अच्छा ऐलान किया इन्होंने, तो इनको तो क्या परेशानी होनी चाहिए कि अब ये कह रहे हैं कि तुम ये काम मत करो, हम तुम्हें जेल किससे डरा रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा विड्रॉ कर लेंगे, तुम पे आतंकवादी हमले करा देंगे, तुम्हें मरवा देंगे। ये काम है हमारे नौकरों का, DGP साहब का और SSP साहब का और DM साहब का, ये तो काम नहीं है। तो ये गैर कानूनी काम है। मैं तो सलाह हजरत को दूंगा कि इसके खिलाफ हमें कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और ये सुरक्षा तो इनकी सबसे बड़ी अल्लाह ताला करेगा, ये तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है ना जिन्हें सुरक्षा के मोहताज हैं, बल्कि ये अपनी जिम्मेदारी पुलिस के ऑफिसर्स जो हैं ये बहुत बड़ी कोताही कर रहे हैं अपनी ड्यूटी करने में। जब बात अभी प्राचा साहब ने कहा EVM वगैरह तमाम चीज़ें, और सबकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए, ये अलग बात है, और मुत्तहिद होकर लड़ा जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब बात मस्जिद की आ जाए, जब बात मज़ारात की आ जाए, जब बात मदरसों की आ जाए, जब बात मजहब की आ जाए, तो फिर किसी भी किस्म का किसी भी मामले में कोई समझौता नहीं किया जा सकता। बात इस वक्त ईमान की आ गई है। अगर हमने रिएक्शन नहीं दिया तो वो लोग जो कहते हैं योगा करो और सूर्य नमस्कार करो, वो कल तिलक लगाने मजबूरन, मतलब अपना मजहब ज़बरदस्ती हम पर थोपने की कोशिश की जा रही है। हमारे बच्चों को ज़बरदस्ती रामायण पढ़वाने की कोशिश की जा रही है। अपने बच्चों को तो रामायण पढ़ाते नहीं, टीवी के ज़रिए दिखाते हैं, पढ़ाते नहीं दिखाते हैं। और रामायण पर कितना आपको यकीन है, इसको साबित करें। तो मैं ये कहता हूं कि बात इस वक्त ईमान पर आ गई है। अगर लोग साहिब ईमान हैं और अपने ईमान की हिफाजत करना चाहते हैं, तो अपने ईमान की हिफाजत घर में बैठकर नहीं की जा सकती। इस वक्त निकलना पड़ेगा, और सिर्फ बरेली में नहीं, बरेली पहला कदम है, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को निकलना पड़ेगा और अपनी ईमान की हिफाजत के लिए और अपने ईमान की बेदारी का सबूत देना पड़ेगा। मेरी तमाम मुसलमानों से, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों से ये अपील है कि इस वक्त अगर आपने खामोशी इख्तियार की तो कल बहुत ख़तरनाक हालात होंगे। इसलिए आज ही शांतिपूर्ण तरीके से अमन और शांति अपने मुल्क का बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ने जो मुहिम शुरू की है, इस मुहिम में तमाम लोगों को हमारी हिमायत और तायद करनी चाहिए और इस मुहिम में शामिल होना। तो जैसे कि आपने सुना कि एक बड़ी चूक जो है वो की गई है, जो प्रोटेस्ट होने वाला है, जो आंदोलन, एक मुहिम तेज की गई है। और हजरत बार बार अपने हर इंटरव्यू में ये बार बार हर किसी से कह रहे हैं कि हम शांति से हर एक प्रोटेस्ट को, हर एक कदम को अंजाम देंगे, और उसके बावजूद ये बड़ा कदम उठा करके एक साजिश पूरे आंदोलन को खत्म करने की गई है।